स्वयंसेवी संस्था की शिकायत पर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सोम डिस्टिलरी पर छापा मारा। सोम डिस्टिलरी पर छापा इसलिए मारा क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर बच्चों से काम कराया जा रहा था, या यूं कहें कि बच्चों से शराब बनवाई जा रही थी। शराब फैक्ट्री में करीब 39 बच्चे मिले जो शराब बनाने का काम कर रहे थे। 39 बच्चों में से करीब 59 बच्चों में से करीब 39 लड़के थे और 20 लड़कियां थी। रायसेन जिले का यह प्रशासन भी इस पूरी मिली भगत में सोम डिस्टिलरी के प्रबंधन के साथ शामिल था। शराब फैक्ट्री के इशारे पर अब एक संकेत निकल कर आया है, और वो संकेत ये निकल कर आया है कि यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि प्रियंक कानूनगो ने लगाया है। तो प्रियंक कानूनगो इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंक कानूनगो साहब, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और रायसेन में सोम डिस्टिलरी में जिस तरीके से बच्चों से काम कराया जा रहा था, हिम्मत चाहिए इतनी बड़ी कार्रवाई करने की, क्योंकि सोम डिस्टिलरी एक ऐसी कंपनी है जो सालों तक मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करती रही है। अब उसके तमाम अलग अलग पहलू हैं, देश के हर व्यक्ति जानता है, और स्वाभाविक तौर पर जब आप कार्रवाई करेंगे, एक बड़ी कार्रवाई करेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसको संज्ञान में लिया। जो कानून के तहत कार्रवाई है मैं कार्रवाई करके रहूंगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस आ जाती है और कांग्रेस का विधानसभा सत्र चल रहा था और कांग्रेस के एक विधायक दिनेश गुर्जर ने ध्यानाकर्षण लगाया जिसमें वो आपको भूमाफिया बता रहे हैं। संकेत साफ तौर पर यह है, आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप गरीब किसानों की जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। वो हमने दर्शकों को सुनवाया, वो आपने भी सुन लिया कि दिनेश गुर्जर ने क्या कहा कि वो गरीबों की आवाज को सुनते हैं और गरीब किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए मैंने ये ध्यान आकर्षण लगाया था। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आरोप करीब 30 से 40 बीघा का जिक्र दिनेश गुर्जर कर रहे हैं कि आपने वो दबाई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर वो मामला क्या है और क्या सच्चाई भी है या ये झूठा आरोप है? झूठ है, एकदम झूठ है। मेरे नाम पर लगभग 5 बीघा जमीन है और जो मेरे द्वारा अर्जित की गई थी जब मैं अपना खेती कर रहा था, या अपना व्यवसाय कर रहा था। मेरी माँ की आयु 75 वर्ष जी। आज से 50 साल पहले मेरी माँ ने MBBS कंप्लीट किया। उस वक्त मेरे डिस्ट्रिक्ट में महिला चिकित्सक नहीं होती। मेरी माँ के सामने अपॉर्चुनिटी थी कि वो लंदन जाके FRCS करते और वहां नौकरी करते। उन्होंने उसको त्याग दिया, उन्होंने विदेश की नौकरी छोड़ी, उन्होंने विदिशा वापस आकर के गरीबों की सेवा करने के उद्देश्य के साथ जिंदगी भर चिकित्सा कार्य